हाय फ्रेंड्स, आपको कुंदन एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा थ्योरम लेके आया हूँ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको डिफिनेशन बता देता हूँ। उसका थ्योरम में बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए थ्योरम स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जानता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर थ्योरम लिखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल को विद्युत द्विध्रुव हिंदी में कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव। देखिए, विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? समान परिणाम परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। अल्प दूरी पर स्थित हो। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए इसे फिगर से समझ लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि समान परिणाम परंतु विपरीत प्रकृति। परिणाम पहले समान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। समान परिणाम परंतु विपरीत प्रकृति। चलिए, एक को माइनस एक को प्लस। विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी, तो अल्प दूरी पर एक दूसरे से स्थित है। उसे देखिए, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसकी लंबाई जो है दोस्तों, इसकी लंबाई 2L होती है। यहाँ लिख देते हैं, जहां 2L द्विध्रुव की लंबाई है। तो इसमें कहीं आपको दिक्कत ना हुआ होगा दोस्तों। चलिए अब द्विध्रुव की लंबाई का भी डिफिनेशन आपको लिखाइए देते हैं। द्विध्रुव की लंबाई विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के, तो दो आवेश है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। आवेशों के बीच की दूरी 2L को विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। अब एक आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क।
तो चलिए इसका भी डिफिनेशन लिखाए देता हूँ। तीसरा नंबर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए नोट में लिख लीजिए पहले नोट, फिर मैं इसको आपको समझा देता हूँ। नोट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। अब चलिए समझते हैं। अर्थात P बराबर यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमने लिखा है कि इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, तो शॉर्ट में लिख देते हैं P बराबर। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, कोई एक आवेश का परिमाण ले लीजिए, जैसे कि हम प्लस को ही लेते हैं Q गुना आवेश का परिमाण तथा द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल द्विध्रुव के लंबाई यानी क्या होता है? 12 होता है। मैंने आपको बताया था 12। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण करते हैं। तो ये हमारा हो गया P बराबर Q इंटू 12। ये जो है ना, ये अदिश रूप में है, अदिश रूप में। अब स्केलर रूप में, अब इसे सदिश रूप में कैसे लिखें? वेक्टर रूप में। देखिए, परिमाण सदिश में आ सकता है Q। परिमाण कभी हो सकता है सदिश, परिमाण में ना ही तो दिशा होता है, तो ये सदिश नहीं होगा। और 12 लंबाई में दिशा होती है, दिशा परिमाण दोनों होता है, तो ये हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया सदिश रूप में, लंबाई में दिशा की जरूरत होती है। तो ये हमारा हो गया सदिश रूप में, सदिश रूप में। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर मैं आगे इससे बता रहा हूँ। कहीं भी आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समान प्रकृति है परंतु विपरीत, समान है समान परिमाण, तो परिमाण समान है परंतु विपरीत प्रकृति है। एक आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, जहाँ 12 विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या है? तो द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं।
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए, किसी एक आवेश का परिमाण, कोई एक आवेश लिए और द्विध्रुव के लंबाई 12 होती है, के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे अदिश रूप में, इसे सदिश रूप में लिख दिया। अब इससे आगे चलते हैं। चलिए, आप पॉज करके इसे लिख सकते हैं। मैं इसे मिटा लेता हूँ। इसे मिटा लेता हूँ। पानी ज़्यादा हो गया। उससे आगे जस्ट लिखिएगा दोस्तों। जहाँ तक मैंने बताया मेरे पास जगह कम था, तो उससे आगे नोट करके लिखिएगा। आप नोट एकदम उसी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से शुरू करिएगा। नोट में लिख लेते हैं। नोट में इसका एसआई मात्रक, किसका एसआई मात्रक? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी उससे आगे जहां तक अभी बताए थे हम, इसका एसआई मात्रक सेंटीमीटर होता है। और इसकी दिशा ऋण से धन की ओर होता है। देखिए, ये हमारा हो गया -q + q, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऋण से, इसका सेंटीमीटर होता है, एसआई मात्रक सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है? ऋण से धन की ओर, यानी ऋण से धन की ओर। ये ऋण है, ये धन है, ऋण से धन की ओर। और लिखिए इसमें, इसका छोटा मात्रक डेवाई होता है। डेवाई होता है। जैसे 1 डेवाई बराबर 1/3 गुने 10⁻⁻29 सेंटीमीटर। अब अगला डिफिनेशन लिखिए दोस्तों, वेरी फास्ट। द्विध्रुव क्षेत्र। द्विध्रुव क्षेत्र क्या है? लिखिए, डाइपोल एरिया। द्विध्रुव क्षेत्र क्या है? किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत द्विध्रुव के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव क्षेत्र कहलाता है, यानी डाइपोल एरिया कहलाता है। एक बता लेते हैं आपको, अक्षीय रेखा। एक होता है विषुवतीय रेखा, लेकिन उसका जरूरत अगला थ्योरम में है। तो हमको अभी एक थ्योरम बताना है जिसमें इतने तक जरूरत है, अक्षीय रेखा तक ही। तो अक्षीय रेखा तक बता के थ्योरम स्टार्ट करता हूँ। अक्षीय रेखा,
किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। क्या कह रहा है? विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षीय रेखा, यानी यही है अक्षीय रेखा। ठीक है, इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं है, दोनों यहाँ हो जाएगा। दोनों आवेशों को केंद्रों को मिलाने वाली अक्षीय रेखा कहते हैं। चलिए अब थ्योरम स्टार्ट करते हैं।